किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे जिनके पास कोई संतान नहीं थी और इससे वे दोनों दुखी थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा और पूछा कि वे किस व्रत को कर रही हैं। औरतें बोलीं कि यह चौथ माता का व्रत है जिसे करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुत्ता चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई, तब भी उसने भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिल कुत्ता चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी और चौथ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिल कुत्ता चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद और तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिल कुत्ते का भोग लगाना भूल गई। जब चौथ माता ने अपने कोप का प्रदर्शन किया तब दूल्हे राजा को उठाकर पीपल के पेड़ पर ले गई। दूल्हा पीपल के पेड़ से अपनी अधब्याही पत्नी को आवाज देता है जिससे वह उसकी ओर दौड़ पड़ती है। जब दुल्हन ने अपनी मां को सारी घटना सुनाई तो पूरे परिवार के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जमाई राजा ने बताया कि वह चौथ माता के गिरवी बैठा है और उनकी कृपा की याचना की। तब सासों ने मिलकर तिल कुत्ते का भोग तैयार किया और भगवान गणेश व चौथ माता की पूजा की। पूजन समाप्त होने पर चौथ माता हर्षित होकर दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फेरों के स्थान पर वापस ले आईं। वर वधू ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे पूरे किए और सकुशल विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में अमन, चैन और खुशहाली का वातावरण बना। फिर सबने चौथ माता से प्रार्थना की कि ऐसा किसी के साथ न हो जैसा दूल्हे के साथ हुआ था। अंत में सब ने श्री गणेश भगवान और तिल चौथ माता की जयकार की। इस प्रकार सभी ने तिल चौथ की कहानी सुनाई और एक दूसरे के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया।